वॉर रूम में मीटिंग होगी। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस पर शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो 7 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उन उपचुनावों को लेकर आज इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। प्रत्याशी कौन होने चाहिए उसको लेकर बातचीत की जाएगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बेहद अहम मीटिंग जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव जिसको लेकर कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में ये मीटिंग होगी। प्रदेश में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर आज कांग्रेस की ये मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अध्यक्षता उनकी होगी इस मीटिंग में। और चलिए खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अरविंद जी, आज की इस बैठक को कांग्रेस की किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक कांग्रेस की यहाँ पर होने वाली है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो तमाम 7 सीट हैं उन 7 में से 5 वे सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उनके विधायक सांसद बने हैं, तो वे जो सांसद हैं वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया। तो इस तरह से मानिए करीब 100 से ज्यादा जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से इन 7 सीटों पर जीत हासिल की जाए। देखिए बड़ी बात अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि ये जो 7 सीट है इनमें से 6 सीट कांग्रेस पार्टी की ही थी और इन 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत जो हासिल करना बेहद जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि अपना जो संख्या बल है वो यदि विधानसभा में उन्हें कायम रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी जो सभी ये जो 6 सीटें हैं इनको वापस जीते। इसके साथ ही एक जो सीट है सलूम्बर, वहां से भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा जो विधायक थे उनका देहांत हो गया था, उसके बाद वो सीट खाली हुई। तो कांग्रेस पार्टी यह भी कोशिश करेगी किसी भी तरह से सलूम्बर की सीट और यहाँ पर जीती जाए। हालांकि ये बात तय है कि जो तमाम 7 सीट है उनमें से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है, या ये भी कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी मुश्किलें जो है वो इन 6 सीटों पर यहाँ पर हो सकती है। यानी कि सलूम्बर में, क्योंकि जिस तरह से पहले का भी हमने ट्रेंड देखा है कि जो तमाम जो विधायक जो यदि किसी विधायक का देहांत होता है तो उसके बाद में उसके एक जो बेनिफिट है, एक सिंपैथी बेनिफिट है वोट बैंक का, वो यहाँ पर उनके जो उत्तराधिकारी है उनको यहाँ पर मिलता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा यहाँ पर होगा। जी अरविंद जी, लेकिन स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस बार किस स्ट्रैटेजी के तहत काम करने वाली है? क्योंकि उपचुनाव जब होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया था, पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन फिर कांग्रेस को एक यहाँ पर झटका लगा और भाजपा की सरकार बन गई है। लेकिन अब जब उपचुनाव होने वाले हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पूरा जोर लगाएगी कि ये सीटें जो है कांग्रेस के खेमे में ही जाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी पार्टी की ओर से तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव जब हुए तो उस दौरान कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो अलग तरह का था। देखिए विधानसभा चुनाव में काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वो परिणाम जो है वो उसे कांग्रेस पार्टी को नहीं मिले। तमाम बड़ी योजनाएं जो अशोक गहलोत सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की और उन योजनाओं को भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे आए जिन मुद्दों ने उन योजनाओं को फीका पटक दिया। जबकि लोकसभा चुनाव में यदि हम देखते हैं तो एक बड़ा झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो ऐसे में सीधी सी बात, एक मोटिवेशन लेवल जो है वो कांग्रेस का काफी ज्यादा इस वक्त हाई है और कांग्रेस पार्टी अब कोशिश कर रही है कि जो तमाम 7 सीटें हैं इन 7 सीटों पर जीत जो है वो यहाँ पर हासिल की जाए। तो उसके लिए कोशिश ये होगी कि जो विधायक सांसद बने उन सांसदों का पूरा वहां पर नेतृत्व रहेगा। उन तमाम सीटों पर उनको जिताने की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं सांसदों को दी जाएगी जो वहां पर पूर्व में विधायक थे। जैसे यदि हम दौसा की बात करते हैं तो मुरारीलाल मीणा अब सांसद बन चुके हैं, तो मुरारीलाल मीणा को ये कहा जाएगा और मुरारीलाल मीणा के लिए बड़ा टास्क होगा कि वे यहाँ पर जीता करके भारतीय को जो कांग्रेस पार्टी है उसको दौसा सीट दे। देवली उनियारा से जो विधायक थे हरीश मीणा, वो यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह तमाम जो सांसद है उनकी जिम्मेदारी यहाँ तय की जाएगी। साथ ही रामगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो रामगढ़ में क्योंकि जुबेर खान का हाल ही में देहांत हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं, तो अब रामगढ़ जो सीट है अलवर की वो भी यहाँ पर उस पर भी उपचुनाव होगा। तो ऐसे में उस सीट के लिए जहां तक सशक्त रूप से यदि किसी कैंडिडेट की यदि हम बात कर सकते हैं तो जुबेर खान की जो पत्नी है साथिया जुबेर, उनको यहाँ पर टिकट दी जा सकती है और ये कोशिश होगी कि साथिया जुबेर को वहां से टिकट दे करके और उनको चुनाव मैदान में लाया जाए, एक सिंपैथी वोट बैंक गेन किया जाए और वापस से वो सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में ही आए। तो ये तमाम कोशिशें हैं वो अलग अलग
क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होगी, और उसमें एक बड़ा जो रोल होगा वो ये देखिएगा, बड़ा रोल जो है वो उन्हीं सांसदों का होगा जो विधायक से जीत करके सांसद बने हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जो मशक्कत है इस बार कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी और जो भी प्रयास है सीट जीतने के लिए वो भी कांग्रेस को करने पड़ेंगे। अलवर की रामगढ़ सीट की अगर बात कर लें तो 2018 में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह थे यहाँ से, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी, तो उपचुनाव जो चुनाव थे वहां पर स्थगित कर दिए गए थे। फिर उस पर उपचुनाव हुए। 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर खान यहां से जीते, लेकिन हाल फिलहाल में जुबैर खान की भी का भी निधन हो गया है, और उसके बाद अब फिर से इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां का समीकरण अब कांग्रेस के लिए क्या कह रहा है, क्योंकि पहले भी जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कांग्रेस की तरफ से थे जुबैर खान, लेकिन अब जब उनका निधन हो गया है उसके बाद जब कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहां पर उतारेगी तो समीकरण क्या कह रहे हैं? क्या रामगढ़ की सीट फिर से एक बार कांग्रेस के खेमे में जाते हुए दिखेगी, या फिर जुबैर खान के निधन के बाद यहां कोई चुनौती पार्टी के लिए खड़ी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए रामगढ़ ऐसी सीट है जहां पर एक इतिहास बना है कि 2 बार उपचुनाव जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। 2018 के जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, 2018 में यहाँ उपचुनाव हुआ, और अब 2024 में यहाँ पर उपचुनाव एक और होने जा रहा है, क्योंकि जुबैर खान है, उनका निधन हो गया। देखिए जुबैर खान और उनकी पत्नी साफिया जुबैर, यदि उनकी बात की जाए तो ये जो सीट है ये जुबैर खान एंड फैमिली की सीट जो है वो बरसों से यहाँ पर रही है, करीब 1 दशक से कंटिन्यू यदि देखते हैं तो ये सीट उनके पास रही है। और इसके साथ ही बड़ा एक जो राजनीतिक करियर है वो यहाँ पर रहा है। रामगढ़ की यदि हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जहां तक अभी तक के जो समीकरण है वो ये बताते हैं, और अभी तक की जो चर्चाएं भी जो चल रही है, क्योंकि हालांकि बहुत कम समय हुआ है जुबैर खान के निधन को, तो ऐसी कोई विस्तृत रूप से चर्चाएं यहाँ पर पार्टी के लेवल पर भी अभी तक नहीं हो पाई है। आज पहली बार संभवतः पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कि रामगढ़ से किसे टिकट दिया जाए, रामगढ़ में किस तरह से चुनावी रणनीति बनाई जाए। तो उसमें जब चुनावी रणनीति बनेगी तो सीधी सी बात है कि साफिया जुबैर जो पिछली बार विधायक थी, जुबैर खान की पत्नी थी, और ऐसे में साफिया जुबैर को यहाँ पर जो टिकट है वो यहाँ पर दिया जाएगा, और उनको ही टिकट जो चुनाव मैदान है वहां पर उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले कांग्रेस, जब रामेश्वर डूडी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और रामेश्वर डूडी को जब ब्रेन हेमरेज हो गया था तो उसके बाद में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, और डूडी की जो पत्नी है वो जीत करके भी आई, तो एक सिंपैथी वोट बैंक था वो उन्होंने वहां पर हासिल किया कि जिस तरह से रामेश्वर डूडी जनता के बीच में रहे। तो अब ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि जुबैर खान जो है वो लगातार अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते हैं, रामगढ़ क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, और लंबे समय से वहां पर कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। कांग्रेस के मूल कार्यकर्ताओं को जोड़ करके पार्टी के संगठन के लिए उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये जो अब वापस से जो समीकरण होगा टिकट का, ये जुबैर खान के आसपास और उनकी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगा। यानी कि एक तरह से कांग्रेस जुबैर खान का ऑल्टरनेटिव पहले ही खो चुकी है, और उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। बहरहाल अरविंद जी, आज जब कांग्रेस की बैठक होगी तो उसमें यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से उपचुनावों को लेकर बनाई जाती है, और वो रणनीति कितनी आगे आने वाले वक्त में उपचुनावों को लेकर कारगर साबित होती है। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर में 68वीं राज्य